ये तुम क्या कह रही हो गामजे? मैं तो ये समझ रही थी कि उनका कर्जा तुम्हारी सैलरी से कट रहा होगा, है ना गामजे? अम्मी, मैंने कई दफा बताने की कोशिश की लेकिन आपने समझा ही नहीं। वो लोग बहुत खुददार हैं। वो लोग मुझे अदायगी नहीं करने देते। अल्लाह अकबर, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या करना चाहिए हमें आखिर? इतना अफसोस करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ताहिर ने जुआ खेला हो और कर्ज लिया, उसकी वजह से उनके ये हालात हो गए हैं। कुछ कह नहीं सकते उस खानदान का। इससे हकीकत तो नहीं हमें क्या पता, उसका ताल्लुक हो भी सकता है। या अल्लाह तो रहम कर मेरे अल्लाह, अल्लाह खैर कर। खैर, हम इस पर बात नहीं करते। क्या आपके पास एक्स्ट्रा चादरें हैं? मेरे पास इतनी नहीं है। नूरान, जाके घर से मेरी बेडशीट्स लेकर आ जाओ, ये उसमें से पसंद कर लेगी। जाओ जल्दी जाओ। पसंद क्या करना है, मैं इसको एक तकिया और बेडशीट लाके दे देती हूँ। गामजे, मेरा एक दोस्त है और वो बहुत अच्छा वकील है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? ये बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सोने जा रहा हूँ। शब बखैर। शब बखैर बेटा। इधर आओ जल्दी से मेरे पास। शाबाश। अम्मी, हम्म। वो कब तक हमारे घर में रुकेंगे? कम से कम 5 साल रुकेंगे, जो हालात नजर आ रहे हैं इनके। अम्मी, कैसी बात कर रही हैं आप? कौन अपने घर से निकाला जा चुका है? खुदा के लिए प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। उन लोगों को नाराज करने के लिए कुछ मत कहें। वो पहले ही परेशान है। ठीक है गामजे, क्या मुझे इतना जालिम समझा है तुमने? गिरे हुओं को लात नहीं मारते, बुरा ही समझना तुम मुझे। गामजे, निसा से माजरत कर लेना, हमारे पास अभी सिर्फ यही अवेलेबल है। शर्मिंदगी हो रही है मुझे। अच्छा ठीक है नूरान, मैं बता दूंगी। शुक्रिया बेटा, तुमने अपना कमरा मुझे दे दिया। वो जब तक चले नहीं जाते मैं यहीं रहूंगा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। सुबह नाश्ते के लिए आना है तुम्हें। टूना ठीक कह रहे गामजे, अभी तो इसे सुकून मिला था। अम्मी बस कर दे। मेरे बेटे, मेरी जान, ये तुम्हारी नानी का घर है। तुम्हारा जब तक दिल चाहे यहाँ रह सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटे से। चलो, हमारे सोने का टाइम हो गया, तुम जाओ यहाँ से। चले ठीक है, सो जाए आप भी। मैं दरवाजा खोल देती हूँ। आराम कर लेना गामजे। रिशत, चलो सोते हैं। उमर और गामसे को भी नींद आ रही है। ठीक कह रही हो, तुम भी जाओ और जाकर आराम करो। उमर, गामजे से कहना कि मुझे बहुत खुशी है इसके घर की। वो ना होती तो आज हम सड़क पर होते। हरगिज़ नहीं रिशत, हम कभी भी सड़क पर नहीं होते। मेरा मतलब अल्लाह जज़ा दे इन सबको। आप सीधे हाथ की तरफ सोना पसंद करेंगे? कहीं भी सो जाऊंगा। हम इतना सारा सामान ले आए, लेकिन रात को सोते हुए पहनने वाले कपड़े भूल ही आए। ये देखो, गामसे ने यहाँ कुछ रख दिया है। नहीं, ये नहीं, कोई बात नहीं। अब उसके पास यही कपड़े होंगे तो क्या किया जा सकता है। ये लें, आप भी तब्दील कर लें। रिशत, हाँ बोलो, क्या बात है? बस ये कहना चाहती हूँ कि परेशान मत होइएगा। अच्छे और बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। ये एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान से हम मिलकर गुजरेंगे और फिर हम जरूर मजबूत होंगे। आप देखिएगा जरूर। हाँ चलो, अब रात हो गई, सो जाते हैं। आज का दिन भी एक इम्तिहान था। इंशाअल्लाह कल अच्छा होगा। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है।
सादिक भाई के लॉयर से बात हुई है मेरी। हम उन्हें घर से निकाल सकते हैं, मगर उसके लिए हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें उमर। देखना सब जल्द ठीक हो जाएगा। गामजे, तुम्हें कैसे पता? बैंक में कैसे पता लगा कि वो हमारा घर था? गामजे, नेवजात ने बताया था। उसने मुझे खबरदार करने के लिए कॉल की थी। क्या इसके पीछे उसका कोई मकसद है? रिलैक्स हो जाओ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं उमर। उसके पास ऐसा करने की अथॉरिटी नहीं है। कोई ना कोई तो मकसद होगा। ठीक है, प्लीज, मैं बहस नहीं करना चाहती, फिलहाल अभी तो नहीं। खैर होगी इंशाल्लाह। हेलो ऐदा। विजदान हूं मैं। क्यों कॉल की? किसी को बताना मत। ऐदा और अमीने मेरे साथ हैं। तुम फौरन मेरे घर पर आ जाओ और किसी को कुछ मत बताना, खास तौर पर ताहिर को। उमर, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम आ जाओ पहले, पता चल जाएगा। मुझे हरगिज भी भरोसा नहीं है तुम पर। क्या पता कि तुम झूठ बोल रही हो। रिस्क तो लेना पड़ेगा तुम्हें ये। उमर, इंतजार कर रही हूं। किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं। क्या कहा चचा ने? वो आ रहे हैं ना? कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आएगा। नखरे दिखा रहा है बस मुझे। वो आ जाएगा। क्या हुआ उमर? हाँ, ऐदा की कॉल आई थी, वो बहुत अपसेट है, मुझे जाना होगा। ऐसा क्या मसला हुआ जो तुम अभी फौरन जा रहे हो? उमर, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? मुझे बुरा सोचने पर मजबूर मत करो। काम से विजदान के घर जाना होगा। ऐदा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में, और उसने कहा कि इस बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। विजदान से उसका क्या ताल्लुक? फिर से कोई नया ड्रामा शुरू हो गया। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। बाबा को इस बारे में कुछ मत बताना और राब्ते में रहना। भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं यहां नहीं रह सकता। वो घटिया आदमी अंदर है, रुका तो उसकी जान ले लूंगा। हाकान भाई? हाँ वही। गलती तो हमारी बहन की है जो उस घटिया आदमी पर रहम आ गया। तुम कहां जा रहे हो? मैं चादर लेने जा रहा था सादिक भाई के पास। आप घर जा रहे हैं? नहीं, मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। बच्चों के पास? हाँ, तो क्या हुआ? अगर निसा हाकान को बुला सकती है तो शुक्रान मुझे क्यों नहीं आने देगी? भाई, आप इस वक्त जाके वहां पर क्या करेंगे? आज यहीं पर क्यों नहीं रुक जाते? क्यों भाई? वो आज भी मेरी बीवी है, उसे ये समझना चाहिए। क्या वो मुझे सड़क पर छोड़ेगी? अरे भाई, आप रुक जाए ना, कैसी बातें कर रहे हैं? सुना नहीं तुमने? मैं घर जा रहा हूँ, जिद मत करो। मुझे मेरी लोकेशन पे अर्जेंटली टैक्सी चाहिए। जितने जल्दी हो सके भेज दें। पुरसुकून हो जाओ ऐदा, ठीक है? ऐदा, अमीन है, सब ठीक है? क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्यों? मुझे कोई बताएगा कि क्या हुआ है? उमर, ऐदा तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। चचा, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैंने किसी पर आंखें बंद करके भरोसा किया था।
किसकी बात कर रही हो? और माफी क्यों मांग रही हो? क्या हुआ है, बताओ मुझे। मामू, ऐदा की किसी से मुलाकात हुई है। किससे मिली थी? ऐदा बताओगी कुछ? चचा, मुझे उन्होंने जॉब की ऑफर की थी। कैसी जॉब? क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? उमर, उसकी बात तो सुन लो, ठीक है? आराम से। वो सब कुछ बता रही है तुम्हें। नहीं, किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा था कि मैं एक मॉडल बन सकती हूँ, बहुत नाम कमा सकती हूँ, और कहा था कि बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। बेवकूफ बनाया मुझे। मैं उनकी जाल में फंस गई। धोखा दिया उन्होंने मुझे। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह बेवकूफ बन गई। कैसे? कैसे बेवकूफ बना है? कुछ किया है तुम्हारे साथ? ऐदा जवाब दो। 1000 चीजें चल रही हैं मेरे दिमाग में। क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, खामोश क्यों हो? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं किया कुछ भी। कुछ नहीं किया तो मसला क्या है ऐदा? उमर, प्लीज, बता रही है ना वो तुम्हें। ऐदा, 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 जिन लोगों को तुम जानती नहीं हो उन पर एतबार कैसे कर सकती हो? कभी सोचा है तुमने कि छोटी लड़कियों को कोई मॉडल बनने या एक्ट्रेस बनने का कैसे कह सकता है? थोड़ी भी अकल है तुम्हारे पास? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हो। उमर, तुम थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। वो वैसे ही बहुत डरी हुई है, तुम उल्टा डांट रहे हो उसे। क्या करूं मैं? क्या तुम भाई को जानती नहीं हो? अगर उनको मालूम हो गया तो जानती हो ना वो क्या करेंगे। कोई भी भाई को संभाल नहीं पाएगा। ऐदा, तुम जानती हो अपने माँ बाप को, वो इस चीज की इजाजत तुम्हें कभी भी नहीं देते। अमीन है, क्या तुम भी इसमें शामिल हो? सच सच जवाब देना मुझे। नहीं मामू, मैं नहीं। चचा, ये नहीं है। इसने तो मुझे बचाने की कोशिश की है, लेकिन अब वो इसे भी जानते हैं। इसका नाम भी पता है उन्हें, और वो ये भी जान गए हैं कि ये मेरी कजन है। मैंने अपने साथ अमीने को भी खतरे में डाल दिया। खतरा? किस खतरे की बात कर रही हो? और बचाने से क्या मुराद है? जवाब दो। उस रात क्या हुआ था, बताओ मुझे। मामू, ऐदा को वहां म्यूजिक वीडियो शूट के लिए बुलाया था, और फिर इसे बेहोश करके इसकी पिक्चर्स ले ली उन्होंने। क्या? और अब वो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो पिक्चर्स इसके घर वालों तक भेज देंगे। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैंने वैसा माहौल पहले कभी भी नहीं देखा था। मुझे उन्होंने लालच दिया और मैं उनके जाल में फंस गई। मैंने किसी के बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ, बहुत बड़ी बेवकूफ। मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए था। मैं अब और जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। ऐदा, मेरी आंखों में देखो बेटा, देखो मुझे। जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ये किया है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मेरी बात याद रखना, कोई भी तुम्हें इस तरह से डरा धमका नहीं सकता। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं आइंदा ना सुनूं
कि तुम जीना नहीं चाहती। जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है, असल में तो उसे जीने का हक नहीं है, क्योंकि वो एक दरिंदा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तो बिल्कुल परेशान मत होना। अब रोना बंद करो, ठीक है? चाचा, आप पापा को तो नहीं बताएंगे ना? प्लीज उन्हें मत बताइएगा। इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होगा, मैं वादा करता हूं तुमसे। बस तुम मुझे इतना बता दो कि वो लोग कौन हैं और कहां हैं। इसमें उसका नाम है और ऑफिस का एड्रेस भी। ठीक है, मैं देखता हूं इसको। अगर इसकी कॉल है तो उठाओ कि नहीं, समझी? अगर मैंने कॉल नहीं उठाई तो वो गुस्सा करेगा। अगर उसने पापा को तस्वीरें भेज दी तो, अगर उसने ये सब कर दिया तो मैं क्या करूंगी चाचा? ऐदा बात सुनो, अगर उसको कुछ करना होता तो वो पहले ही कर चुका होता। वो धमकाता नहीं, बल्कि पहले ही तस्वीरें भेज चुका होता, और अब तक तुम्हारे बाबा को वो तस्वीरें मिल चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानती हो क्यों? क्योंकि जैसे ही वो तस्वीरें तुम्हारे बाबा को मिलती, वो तुम्हें खो देता, और जो भी वो खेल खेल रहा है वो फौरन खत्म हो जाता। वो तस्वीरों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि तुमसे वो करा सके जो वो चाहता है, और वो जानता है कि तुम डरी हुई हो और तुम डरपोक हो। वो बिल्कुल गलत है। मुझ पर भरोसा रखो और परेशान मत होना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा बेटा। समझ गए मेरी बात? तुम दोनों कल स्कूल नहीं जाओगी जब तक मैं ना कहूं। ठीक है मामू, लेकिन अगर हम आज रात घर नहीं गए तो अम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। जाहिर है तुम घर जाओगे अम्मी ने। और हाँ, तुम्हारे बाबा घर पर जा चुके हैं। क्या? अब मैं क्या करूंगी चाचा, बताएं मुझे। परेशान मत हो, तुम्हें वैसे ही रहना है जैसे तुम रहती हो। वो पहले ही जानते हैं कि तुम थोड़ा नाराज हो उनसे, तो वो भी कोशिश करेंगे कि वो तुमसे बात ना करें। क्या हुआ मामू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ भी नहीं। विजदान, तुम इन्हें घर पहुंचा दोगी तो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, मैं इन्हें टैक्सी में घर छोड़ दूंगी, फिक्र मत करो। चाचा, सब ठीक तो हो जाएगा ना? परेशान मत हो, बस वो करो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है ना? उमर, प्लीज थोड़ा ध्यान से। ऐसे लोग अक्सर अकेले नहीं होते। ठीक है विजदान, इनका साथ देने और मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि मुझ में बुराइयां बहुत हैं उमर, लेकिन इंसानियत नहीं भूली हूं मैं। आप यहीं रुके, मैं इन्हें छोड़कर आती हूँ वापस। ऐदा, तुम लोग एक साथ यहां क्या कर रहे हो? हाँ, इस वक्त तुम लोग कहां से आ रहे हो? बाबा, वो हम दरअसल हम सब एदा के साथ वक्त गुजारना चाह रहे थे, ताकि हम एक दूसरे से बात करके हमारे दरमियान जो भी मसले मसाइल हैं उन्हें हल कर सकें।
और मैंने ही अदा को फोर्स किया था हमसे मिलने के लिए। बाबा, तुमने मतलब तो तुमने नीलोफर को जानने का सोचा उन सब लड़ाई झगड़ों के बाद। अब ख्याल है इस बात का तुम्हें? जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने नीलोफर के साथ बहुत बुरा किया है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। ठीक है, लेकिन इस वक्त तुम लोग आ कहां से रहे हो? तुम इन लड़कियों के पास क्या कर रही थी? ये लड़कियां मेरे घर में ही मौजूद थी तो मैं इन्हें अकेला नहीं भेज सकती थी, तो इन्हें छोड़ने साथ आई हूँ। जी, तो इसका मतलब है कि तुम सब लोग बगैर कोई लड़ाई झगड़ा किए बातें कर रहे थे, ऐसे ही? हाँ बिल्कुल। तो क्या हम नहीं कर सकते? हमें अभी मालूम हुआ है कि हम दोनों बहनें हैं एक दूसरे की। पहले नहीं मालूम था कि क्या करें, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमने एक दूसरे से बात करके जानने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम जब भी मिलो, जब भी तुम्हें बातें करनी हो, इसके घर पर मत जाना, ठीक है? उस घर में मैं भी तो रहती हूँ ना। और क्या बुराई है मेरे घर में ताहिर? विजदान, सबको पता है कौन आता है तुम्हारे घर। ये जवान लड़कियां हैं। ऐ खुदा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे इन लड़कियों को खतरा हो कोई ताहिर। और इसके अलावा इन लोगों को प्रोटेक्ट किया है। अपने आप को दिखा है तुमने? ये लड़कियां कहाँ थी इतनी देर से? क्या तुम्हें कोई होश है? बताओ ना, तुम्हें कोई खबर है? नहीं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता? अगर कुछ मालूम नहीं तो बोलो भी मत। चलो नीलोफर, जा रहे हैं हम लोग। मैं घर पहुंचते ही तुम्हें कॉल करूंगी अदा, ठीक है? शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, बस ख्याल रखना अपना। पीछे बैठो। बाबा, 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 मुझे सर्दी लग रही है, घर चलते हैं। क्या मतलब? तुम ऐसा नहीं कहोगी कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा गुस्सा खत्म हो गया है। चले, जल्दी से घर चलते हैं, मुझे सर्दी लग रही है। वाकई? जी बाबा, घर चले, 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 आ जाए, हम अपने घर चलते हैं। अपना घर? जी जी। ठीक है, ठीक है। दोबारा फोन का जवाब नहीं दे रही। हैदा, बेटी तुम कहाँ थी? कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया, तुम फोन क्यों नहीं उठाती? आखिर क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है क्या? क्या हुआ है? इससे मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? जवाब दो। शुक्रान, ये बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। नीलोफर के साथ थी। क्या? यानी मेरा मतलब ये दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन उससे मिलने का मकसद क्या था? वो लड़की तो तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी ना, फिर तुम्हारी उससे दोस्ती कब हो गई? मैंने भी इससे यही सवाल किया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यही नहीं, दोनों ने फैसला किया है एक दूसरे को जानने का। दोनों बहुत अक्लमंद बच्चियां हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब तुम्हारे जो दिल में आया तुमने वो किया, मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं। तो कहाँ मुलाकात हुई? दोबारा उसी कैफे में गई थी? विजदान के पास थी उसके घर। एहदा, अगली बार जब उससे मिलने जाओगी तो मुझे बता कर जाना, ठीक है? समझ गई ना? वरना तुम उसे घर में भी बुला सकती हो, यहाँ भी मिल सकती हो। ठीक है अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह।
पहले तो तुम कभी इतने आराम से बात नहीं करती थी। मुझे बताओ क्या हुआ है? तुमसे पूछ रही हूँ ऐदा, बताओ मुझे। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। चलो ऐदा, अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए होता है? और कौन सी बात करनी है तुम्हें मुझसे? अगर वही तलाक के बारे में बात करने आए हो तो चले जाओ यहाँ। नहीं नहीं शुक्रान, ऐसा नहीं है। क्या मैं यहाँ रात को रुक सकता हूँ? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। उठो उठो उठो, निकलो यहाँ से। शुक्रान, चलो। शुक्रान छोड़ो, ये क्या कर रही बातें हो? मत बनाओ, शुक्रान, निकलो यहाँ से। ये रुक तो पकड़ो जाओ, अपना कोट, जरा बात तो बहुत सुन लो मेरी। पकड़ो ना। मजबूरी नहीं होती तो मैं नहीं रुकता। बैंक ने बाबा का घर बेच दिया है कर्ज की वजह से। क्या? हाँ, हम सब लोग रोड पर आ चुके हैं। मेरे पास भी रहने के लिए जगह नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है बाबा तो कर्ज दे रहे थे। जरूर कोई गलती हुई होगी, ये मुमकिन नहीं हो सकता। नहीं जानता मैं। हम तो ये समझ रहे थे कि कर्ज बाकायदगी के साथ उतर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अब बाकी घर वाले कहाँ चले गए? गामजे के घर पर। हाय काश के ताहिर, तुम दादी को यहाँ ले आते। परेशान हो रही होंगी वो वहाँ। मैंने सोचा था, लेकिन तुम नहीं चाहती, इसलिए वहीं ले गए हम। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें नहीं देखना चाहती, तुम्हें। तुम्हारे अलावा कोई भी आ जाता वो मेरे सर आंखों पर था। अब पता नहीं किस हाल में होंगी, क्या कर रही होंगी वो वहाँ। मैं गामसे को फोन करके पूछती हूँ। अरे शुक्रान, नहीं चीज की नहीं, जरूरत कॉल मत करना, सब कुछ ठीक है वहां पर। तुम कल गामसे से खुद ही बात कर लेना, बल्कि सारी तफसील पूछ लेना। तुम तो कल रेस्टोरेंट में मिलोगी ही ना उससे। तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा है मैंने। बेहतर होगा ताहिर तुम चले जाओ यहाँ से, बल्कि अपनी उस विजदान के पास क्यों नहीं चले जाते? शुक्रान, अगर उसके पास जाना होता मुझे तो यहाँ नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ आया। हाँ तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? क्या तुम्हारे आने पर मैं खुशियाँ मनाने लग जाऊँ? हाँ, या फूल बिछाओ तुम्हारे रास्ते में? ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। चले जाओ यहाँ से। चलो शुक्राना, बस भी कर दो खुदा के लिए। वैसे ये तो बताओ कि अब आगे क्या होगा? वो लोग इस तरह वहाँ पर मुस्तकिल तो नहीं रह सकते ना? गामजे और चिचिक का गुजारा नहीं है एक साथ। दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे कि जंगी माहौल बन जाए उसके घर। बिल्कुल नहीं। सुबह मैं ख्याल रखूंगा उन सब लोगों का, और हर उस एक आदमी को पकड़ूंगा जो इस साजिश में मुलविस है। देख लेना। ताहिर, तुम ये सारी साजिश कैसे बेनकाब करोगे? हम लोगों के दिल का हाल तो तुम्हें मालूम नहीं हुआ, किसी और को कैसे पकड़ोगे? निसा, काम से सब सो गए क्या? सॉरी, सुबह नहीं आ सकी मैं। हाकान आए हुए है ना, सोचा बाबा को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम कल बात कर लेना। या अल्लाह रे। अच्छा चलो, तुम अंदर आकर बैठ जाओ। सिर्फ 2 मिनट के लिए आऊंगी। काम से दादी अम्मी और बाबा का क्या हाल है? ठीक है ना? तुम तो जानती हो ना निसा, बाबा हमेशा मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन दादी। हाँ हाँ हाँ, गामजे, अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो मैं बाबा और दादी को कल ले जाऊंगी। प्लीज निसा, हम खानदान हैं, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है, मत परेशान हो। जब तुम ऐसे बोलती हो तो तसल्ली हो जाती है मेरे दिल को। यहाँ तक कि तुम्हारी अम्मी भी अच्छी है हमारे साथ। तुम मेरे साथ हो ना, इसकी खुशी है बहुत। मुझे भी खुशी है कि तुम भी यहाँ हो। ठीक है, हम कल बात करेंगे। ठीक है। चलती हूँ, तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।